BHU काली मिट्टी एक कदीमी अस्पताल है और मोहतरमा अकीला दुल्ताना ने इस अस्पताल के लिए 20,000 का अतिया दिया, जिससे इस अस्पताल का तामीर का काम हुआ। मुख्तलिफ अदवार में डॉक्टर्स इस अस्पताल में खिदमात अंजाम देते रहे। सबसे सुनहरी दौर डॉक्टर अब्दुलसलाम अब्बासी का रहा, जिन्होंने तकरीबन एक दहाई से इस अस्पताल में काम करते हुए अहले दिल्ला गली के अलावा गलियात के यूसी प्लक, यूसी तजवाल, यूसी सिर शर्की और यूसी सिर गरबी से आने वाले मरीजों के लिए अपनी खिदमात पेश की। काफ़ी अर्सा से ये अस्पताल तकरीबन गैर फ़ाइल हो चुका था, लेकिन अब डॉक्टर नुमान शौकत ने इंचार्ज लिया और OPD तकरीबन 300 तक पहुंच चुकी है। अस्पताल का रुकबा 22 कनाल है और इसके अलावा अहल मसोट और फ्लाई तंजीमों के ताउन से एक 2 मंजिला इमारत भी तामीर हो चुकी है। अब अहल इलाका ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि एक तो मेन रोड पर वाक़या है और ज़मीन भी डॉक्टर्स की रिहाइश भी है, लिहाजा इस RHC का दर्जा दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल न्यूज़ देखने सुनने वालों को अफजल कादरी ज़िया अहमद अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम BHU काली मिट्टी के मकाम पर खड़े हैं और इस वक्त हम डॉक्टर नुमान शौकत साहब जो हैं नए ट्रांसफ़र होकर तकरीबन 2-1 हफ़्ते हो गए यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। डॉक्टर अब्दुलसलाम अब्बासी साहब के बाद तकरीबन जो उन्होंने 10 साल यहाँ बेहतरीन एक अरसा गुजारा, उसके बाद आए दिन जो है क्योंकि लेडीज़ डॉक्टर आती रही हैं मगर वो कोई प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर सकी, कोई 2 महीने रही हैं, कोई कुछ इसी तरह। तो इस वक्त नवान ज़फ़र साहब अपने शौकत साहब तशरीफ़ फरमाएँ और उम्मीद है कि ये यहाँ क्योंकि यहाँ रहे भी हैं, मेरा ख्याल में मरी के एरिया में इनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी जगह पर हैं, तो यहाँ आकर हम इनको खुश आमदेद भी कहते हैं और यहाँ कोई उनको मसाइल जो हैं वो भी बताएंगे ताकि हम मिलजुल के जो है इनका वो सॉल्व करेंगे अवामी सतह पर भी, गवर्नमेंट सतह पर। तो वेलकम सर। तो थोड़ा अपना मुख्तसर सा तारुफ ही करा दें। थैंक यू जी, आपने मुझे वेलकम किया। मैं अर्सा दो साल से जो है वो मरी में हूँ और एज ए फोकल पर्सन मरी में काम करता रहा हूँ। तो जैसे ही अब लास्ट टाइम जो ले डॉक्टर साहबा थी उनका डॉक ख़त्म हुआ है तो फिर मुझे जो है यहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि जो ये BHU है ये पूरे मरी में वाहिद ऐसा BHU है जो बिल्कुल GT रोड के ऊपर है और इस वजह से यहाँ पर हर टाइम कोई ना कोई एमरजेंसी भी रहती है और इसके अलावा VIP जो है वो प्रोटोकॉल होता है तो यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर आकर। तो इसीलिए जो सेंसिटिव लोकेशन की वजह से मुझे यहाँ भेजा गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो काम बहुत अच्छा जा रहा है। कम्युनिटी का ताउन भी बहुत अच्छा है मेरे साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करूँगा मैं। अच्छा, जो है ये भी है कि आप यहाँ अपना 2 साल रहे हैं, यहाँ के हालात को भी आप समझते हैं। दूसरा ये है कि इसको हम अपग्रेड जो है रूरल हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया जाए, उसके लिए क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट जो होती हैं ताकि हम वो आगे इस सिलसिले में स्ट्रगल करें। जी, इसमें RHC के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो आबादी का होता है, आबादी कितनी है इलाके की, और उसके बाद फिर एक मखसूस तक ज़मीन का होता है कि कितनी ज़मीन इस BHU के पास है तो यहाँ पर बिल्डिंग्स बन सकें। ये क्योंकि ज़ाहिर है अब यहाँ जस्ट BHU है तो एक MO है या एक WMO होती है और जैसे RHC बनेगा तो फिर इसमें डॉक्टर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, स्टाफ भी ज़्यादा आता है। तो इसके लिए हायर लेवल को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद विज़िट्स होंगे और उसके बाद फिर ही वो इस सिलसिले में कुछ कर सकेंगे। दूसरा यह है कि टाइमिंग का जो होता है ये 2 बजे तक ही है आपका कि ज़्यादा भी है, और दूसरा आपको ये मेरे ख्याल में प्रैक्टिस की भी इजाज़त है कि 2 बजे के बाद कुछ फ़ीस लेकर अवामी खिदमात वो सर अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि शहर तो नहीं आप। देखिए सर, जो BHUs हैं इसमें जो OPD है वो 8 से 2 बजे तक है। 2 बजे के बाद OPD नहीं होती है और डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद नहीं होता है, लेकिन बाकी क्योंकि ये 24/7 है तो यहाँ पर जच्चा बच्चा के लिए जो है वो सहूलत मौजूद रहती है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप बैठ कर फ़ीस लेके जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक, तो क्योंकि नाज़रीन ये जगह के लिहाज से तकरीबन 23 कनाल या 23 कनाल की ज़मीन है, वसी है, और नीचे ये बिल्डिंग अलग भी है। ज़िया साहब करेंगे कि वो रिहाइश का भी मसला कोई भी नहीं है, काफ़ी यानी वसील अर्ज़ किस्म की ज़मीन ये अस्पताल की है। और ये मैं कहूँगा कि इसको कुछ स्क्वायर करने के लिए कोई फेंस लगाकर
क्योंकि आजकल आपको पता है कि कब्ज़ा माफिया जंगल वाले भी वो भी नहीं छोड़ते, प्राइवेट तो चलता चलता है, अदारे भी एक दूसरे पे कब्ज़ा। तो आप इस सिलसिले में कोई इम्प्रूवमेंट अपने अवाम से भी लेकर तो ये इसको पूरा फेंस किया जाए ताकि ये महफूज हो जाए। जी ये हमारे प्लान में है, मेरे प्लान में है ये। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तकरीबन हफ़्ता 10 दिन तक हम जो इसका फेंसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इसके सारी हमने फेंस करवाना है। फेंस करवाने के बाद उसके बाद फिर दूसरा हमारा प्लान है इसके जो कलर वगैरह BHU का थोड़ा सा इसकी दोबारा हमने जो है वो तज़ीन और आइश वगैरह वो करनी है। तो ये है हमारे प्लान में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। कोशिश ये है, कम्युनिटी की मदद से ही होता है सारा कुछ। तो कोशिश यही है कि कम्युनिटी को साथ मिला के इंशाअल्लाह इस BHU को हम मरी का सबसे अच्छा BHU बना देंगे। जी, हमारे साथ इस वक्त सियासी समाजी शख्सियत राशिद सितार साहब भी मौजूद है। ये भी मुख्तसर अंदाज में थोड़ी रोशनी डालें कि क्या सजेशन आप देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ई न्यूज़ टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि मरी में जहाँ भी कोई मसाइल होते हैं तो वो वहाँ फ़ौरन पहुँचते हैं और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मैं तकरीबन 10-15 दिन पहले डॉक्टर साहब के पास आया था, तो इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे कि डॉक्टर इस्लाम साहब के बाद ये वाइट डॉक्टर साहब आए हैं जो एक अखलाक के भी अच्छे हैं और अपने पेशे के लिहाज से भी एक बेहतरीन डॉक्टर हैं। और जब इन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 10-12 दिनों में मेरे पास तकरीबन 800 से 900 मरीज़ जो हैं वो आ चुके हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई कि जो लोग यहाँ से मरी जाते थे या पिंडी जाते थे उनको ये सहूलत यहाँ मिल गई है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि HRC के लिए ज़मीन का होना चाहिए कि कितनी है, तो हमारी तकरीबन ये 22 कनाल ज़मीन है और आबादी भी जो हमारी UC की तकरीबन 15,000 से ऊपर है। और यहाँ ये अस्पताल इस जगह पर है कि एक हमारी UC नहीं, तकरीबन यहाँ 8 से 10 UC जो हैं वो इस अस्पताल पे लगती हैं। तो मैं तमाम अकाम बाला से आपके चैनल के तवसत से अपील करता हूँ, और जो इस वक्त की जो हुकूमत है उसके जो ज़िम्मेदारान ये चैनल से सुन रहे होंगे उनसे भी अपील करता हूँ कि खुदारा अगर आप मिल के इसको HRC बना दें तो ये एक UC दर गली नहीं बल्कि 7-8 UC जो हैं उसके गरीब लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। क्योंकि यहाँ के गरीब लोग जब यहाँ से मरी जाते हैं या पिंडी जाते हैं तो काफ़ी जो पेशेंट हैं हमारे मरीज़ हैं वो रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। अगर उनको यहाँ पर सहूलत मैसर हो जाएगी तो यकीनन ये गरीब लोगों के लिए एक तोहफ़ा होगा। शुक्रिया जी। जी शुक्रिया राशिद सितार साहब, और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब अपना यहाँ अरसा निकालेंगे कि यह अधूरा बीच में हमको छोड़ के नहीं चले जाएं, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, क्योंकि लेडीज़ यहाँ कामयाब नहीं हो सकती। तो रिहायशवारा भी मेरे ख्याल में आपकी है, तो कोई मसाइल नहीं है। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इर्द गिर्द बहन भाइयों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।